संभल हिंदू धर्म गुरु हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास का इंडिया गठबंधन और ओबीसी पर बड़ा हमला। बोले, सनातन धर्म को एड्स, मलेरिया, टाइफाइड से भी खतरनाक बीमारी बताने वाला घमंडिया गठबंधन आज खुद समाप्ति की ओर है। ओवैसी समेत तमाम नेताओं को बताया हिंदू। कहा, ओवैसी जैसे तमाम नेताओं के पूर्वजों ने तलवार के डर से और लालच में पहनी थी सलवार। अयोध्या के महंत राजू दास ने सनातन विरोधियों पर बड़ा हमला किया, इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। वहीं मोहम्मद साहब का नाम लेकर विवादित बयान दिया। संभल के गांव में धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे महंत राजदास ने कहा, सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड बताने वाले घमंडिया गठबंधन समाप्ति की ओर है। 3 राज्यों के चुनाव में घमंडिया गठबंधन के सारे अहंकार खत्म हो गए। ओवैसी के बाप दादा ने तलवार के बल पर सलवार पहन ली। मुसलमान और ईसाइयों के पूर्वज लालची थे। स्वामी प्रसाद के पीछे अखिलेश यादव हैं। हवा में जैसे राम को उड़ाने वाले खत्म हो गए। वहीं उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ बोलने वाली सपा की कभी भी सरकार न बनने का ऐलान किया। सनातन के बारे में अनाप शनाप बोलने वालों को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, सनातन शास्त्र के साथ शस्त्र रखता है। सनातन के खिलाफ बोलने वालों को उन्होंने कूटे जाने की चेतावनी दी। वहीं राम मंदिर को लेकर कहा, राम मंदिर बन रहा है, तारीख का ऐलान भी कर दिया। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में और संतों के आशीर्वाद से देश से 8000 महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और जगत गुरु पधार रहे हैं, महामंडलेश्वर पधार रहे हैं, महंतगण पधार रहे हैं। उनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ऐसा करने वाले हैं। तो जब ये काम संभव कर सकते हैं, अभी तत्काल की घटना है, धारा 370 35A को माननीय मोदी जी ने खत्म किया। विपक्षी को अच्छा नहीं लगा, विपक्षी कोर्ट चली गई। कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि असंवैधानिक रूप से धारा 370 लगाया गया था और अस्थायी थी, इसके नाते उसको खत्म होना था। तो इसमें जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खत्म हो गई, स्वागत है। लेकिन रही चुनाव की बात, उन्होंने एक डेडलाइन दिया है, चुनाव भी होना चाहिए, चुनाव होगा। इसी प्रकार से मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जल्द ही भारत जो पीयूके है उसको वापस लेंगे और हिंदू राष्ट्र लिखा पढ़ी में घोषित करेंगे। क्योंकि कांग्रेसियों ने पंथ निरपेक्ष जिस प्रकार से धर्म निरपेक्ष जोड़ दिया, वो चोरी से जोड़ दिया, चुपके से जोड़ दिया, उसको खत्म करके हिंदू राष्ट्र भारत जल्द ही घोषित होगा। सनातन के बारे में बोलेगा, हम लोग शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी रखते हैं। और जब हमारे, आप समझ सकते हो कि हमारे पूज्य महात्मा भी चिमटा रखते थे, है ना। तो चिमटा कई कामों में हम लोग प्रयोग करते हैं, दंड भी दे सकते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। तो हम लोग सास के साथ शस्त्र भी रखते हैं। अगर सनातन के बारे में मैं आपको छेड़ने नहीं जाता, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम मानो स्वामी प्रसाद मौर्य, तो मैंने कहा नहीं तुम सनातन को मानो। सनातन को आप मानते भी नहीं हो तो तुमको किसने अधिकार दिया रामचरितमानस फाड़ने की बात करना, जलाने की बात करना, प्रतिबंध करने की बात करना है? वो कहता है सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर बैन कर देंगे। क्यों बनेगी? बनेगी ही नहीं। जब तुमको रामचरितमानस पर बैन करना है तो सपा की सरकार बनेगी ही नहीं। ये सनातनी गारंटी देते हैं, हम नहीं। ये सनातनी गारंटी देते हैं। आप सनातन के बारे में टिप्पणी करते हो, ये अच्छी बात नहीं। अभी भी कान खोलकर सुन लो, सद्बुद्धि तुमको आ जाए। अभी एक बार कूटे गए हो, जहां जाओगे वहीं कूटे जाओगे, कोई नहीं तुमको रोक सकता है। जहां जाओगे वहीं सनातनी जूता लेकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। क्योंकि आप देख लो 3 राज्य की स्थिति क्या है, खत्म हो चुका विपक्षी। इसके नाते अभिव्यक्त सुधर जाओ। और यह ही नहीं, घमंडिया गठबंधन के सभी घटक दल, किसी ने कहा सनातन डेंगू है, किसी ने कहा सनातन कोरोना है, किसी ने कहा सनातन मलेरिया है, किसी ने कहा सनातन टाइफाइड है, किसी ने कहा सनातन एड्स से भी खतरनाक बीमारी है। ऐसे घमंडिया गठबंधन, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज वो गठबंधन समाप्ति की ओर है और उसका टाइम खत्म होने वाला है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, 3 राज्य, अभी 3 राज्य का जो चुनाव हुआ, उस राज्य में इस घमंडिया गठबंधन का सारे अहंकार धाराशाही हो गया। आप समझो, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम करना पड़ता है। अगर हम कह दें कि इस्लाम उन्मूलन का कार्यक्रम चलाएं, पूरे देश में दंगा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। हम अगर कह दें मोहम्मद साहब बलात्कारी थे तो पूरे देश में आग लग जाएगी। मैं कह दूं मोहम्मद साहब व्यभिचारी थे, अपने कन्याओं से उन्होंने संबंध बना लिया, पूरे देश में आग लग जाएगा। लेकिन हम संत हैं, किसी भी धर्म का हम अपमान नहीं करते।
हम कौन होते हैं किसी भी संप्रदाय का अपमान करने वाला? जिसका जहाँ भाव है, जहाँ जिसकी विचार है, जहाँ जिसको लगता है कि अच्छा है, उसके साथ है। हम तो कहीं भी नहीं कहा कि आ जाओ, वापस आ जाओ, अपने घर वापस आ जाओ, धर्मांतरण कर लो ओवैसी जैसे लोग। तमाम ऐसे नेता हैं जिनको घर वापसी करना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज लालची थे, जिनके पूर्वज तलवार के बल पर सलवार, ओवैसी जैसे बताओ, ओवैसी के बाप दादाओं ने तलवार के बल पर सलवार पहन लिया। जो ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं वो 2 किलो अनाज में, चावल में, 1 बोरी चावल किसी ने दे दिया, कॉपी किताब पेंसिल दे दिया, 2000 रुपया दे दिया, तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये सनातन के अलावा जितने भी मजहब है, ईसाई हो, इस्लाम हो, ये सब लालची थे। इनके पूर्वज डरपोक थे। इसके नाते इन लोगों ने तलवार के बल पर सवाल पहन लिया। इसके नाते जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहा है, उसके पीछे माननीय अखिलेश जी हैं। और अखिलेश जी के प्रशा में बोला है। आप समझो, अखिलेश जी मंच पे बैठे थे, नारा लग रहा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। हवा में जय श्री राम उड़ाने वाले उनके बाप दादा परदादा खत्म हो गए, नस्तो नाबूद हो गए, और आज वो ऐसी बात करते हैं। मुझको लगता है इनके अंदर सुधार लाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष का चुनाव, 3 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आप देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार। और संघ विचार परिवार ने ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जो सामान्य सा कार्यकर्ता। पिछले मैंने देखा